हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे भारत सरकार के द्वारा नई योजना लाई जा रही है और यह योजना भारत के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए है। और यहाँ बिहार के शिक्षक भी आते हैं, बिहार के राजकर्मी भी जो भी हैं वह आएंगे, जिनका भी एनपीएस कटता है वह आएंगे, केंद्र के जितने कर्मचारी हैं वह आएंगे। और एनपीएस यहाँ कुछ अलग तरीके से पेंशन दिया जाएगा। मान के चलिए यहाँ आपका जो अंतिम वेतन है 60 वर्ष के रिटायरमेंट के समय 50,000, तो आपको 25,000 पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यह उम्मीद है इस बार जो बजट पेश होने वाला है 23 जुलाई को, उसमें यह घोषणा संभव है। चलिए आपको पूरी अपडेट दिखाते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले यहाँ जो पहले एनपीएस मिलता था और जो पुरानी पेंशन स्कीम था, इन दोनों के बीच का रास्ता यह है, मतलब कि पेंशन का ऐलान एनपीएस में भी मैं सुनिश्चित पेंशन का ऐलान संभव। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए लाई गई राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में बड़ा बदलाव हो सकता है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार एनपीएस में सुनिश्चित पेंशन स्कीम लागू कर सकती है। इसके तहत कर्मचारियों के अंतिम वेतन पर 45 से 50% पेंशन देने का प्रस्ताव रखा गया है। माना जा रहा है कि 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में इसका ऐलान हो सकता है। गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने नई पेंशन स्कीम की समीक्षा करने की बात कही थी और इसके लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। इसका मकसद पुरानी पेंशन योजना व्यवस्था पर वापस लौटे बिना एनपीएस में सुधार के तरीकों का पता लगाना था। समितियों को इस बात का अध्ययन करना था कि क्या सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के मौजूदा ढांचे में बदलाव किए जाने की दरकार है, साथ ही लाभ में और सुधार किए जाने को लेकर सुझाव देने थे। समिति ने हाल ही में अपनी सिफारिश सरकार को सौंपी थी। सरकार समिति की मसौदा रिपोर्ट को इस बजट में लागू कर सकती है। पिछले दिसंबर में वित्त मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि सरकार पुरानी पेंशन योजना की तरफ नहीं लौटेगी। पुरानी पेंशन बड़ा मुद्दा। गौरतलब है कि सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से बहाल करने की मांग लगातार उठाते आ रहे हैं और यह राजनीतिक स्तर पर भी मुद्दा पूरी तरह से हावी है। कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से लागू की गई है। इसको देखते हुए अन्य राज्य और केंद्रीय कर्मचारी भी पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे हैं। और यहाँ देख लीजिए कितना फ़ायदा होगा। बताया जा रहा है कि प्रस्तावित मसौदे में सरकार किसी कर्मचारी के अंतिम वेतन का न्यूनतम 45 से 50% सुनिश्चित पेंशन राशि देने की घोषणा कर सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी का वेतन 50,000 रुपये महीना है तो अंतिम वेतन पर सेवानिवृत्ति होने पर उन्हें 20 से 25,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। यदि पेंशन आधार राशि से कम है तो सरकार को इस कमी को अपने तरफ से पूरा करेगी सरकार इसको, यानी कि यहाँ बीच का रास्ता निकाल लिया गया है एनपीएस और पुरानी पेंशन योजना के बीच का रास्ता कि एनपीएस तो रहेगा, साथ ही साथ इसमें आपको पेंशन भी मिलेगा, आपके अंतिम राशि का हाफ मिलेगा। तो चलिए कुछ तो यहाँ अच्छा हुआ है, क्योंकि एनपीएस में तो आपको कुछ नहीं मिलता था पेंशन के रूप में। तो चलिए यहाँ देखते हैं 23 तारीख को क्या होता है। सबसे पहले अपडेट आपको बताया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।